वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज चलते हैं हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कोर्स ट्रेनिंग का जो सफ़र होता है, इस सफ़र के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। हर एक पहलू से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कोर्स ट्रेनिंग के बारे में, हम ये जानने का प्रयास करेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और साथ ही हम ये जानेंगे इसमें खर्चे कितने आते हैं, और फिर ये जब सफ़र आपका पूरा होता है, यह कोर्स का सफ़र, यह ट्रेनिंग का सफ़र जब पूरा होता है तो फिर आपको जॉब सैलरी कितना ऑफर होता है और इंडिया में या बाहर के देशों में आप कितने पैसे कमा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर एक बेहतरीन जॉब है, या यूं कहा जा सकता है दुनिया का यह एक बेस्ट जॉब है। हर एक कंपनी में, हर एक जगह पे यह जॉब अवेलेबल है और इसकी काफ़ी डिमांड है। आज हम एक बार देख लेते हैं कि यह सफ़र कैसे शुरुआत होता है, कौन से वो लोग हैं जो इस कोर्स को कर सकते हैं, और तमाम तरह की भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है लोगों में कि अगर मैं साइंस से हूँ तो क्या कर पाऊँगा, कॉमर्स से हूँ तो कर पाऊँगा, मैंने उर्दू से किया हुआ है तो क्या कर पाऊँगा। डेफिनेटली मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, दुनिया में किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ा है, यदि आप बालिग हैं, 18 साल से अधिक का उम्र हो चुका है, आपने 10+2 पास कर लिया है तो आप कर सकते हैं। और भी डिटेल में हम जानकारी लेंगे और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और बेशक आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज़, हर एक पहलू को मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। डियर स्टूडेंट, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यदि आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स आप करते हैं, यानी इससे रिलेटेड अगर कोर्स करते हैं, तो आपको इन फ्यूचर में जो पोस्ट मिलेंगे, जो जॉब के लिए जॉब ऑफर आएंगे, वो कौन कौन से होते हैं, जरा एक नज़र हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, हर एक इंडस्ट्रीज में एक HSC ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर रखा जाता है। दूसरी बात करें, इसके बाद से थोड़ा सा और भी आप एक्सपीरियंस हो जाता है कुछ दिन वर्क करने के बाद, तो फिर आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजर, हेल्थ सेफ्टी सुपरवाइजर, हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर एंड हेल्थ सेफ्टी परमिट होल्डर, ये ऐसे पोस्ट हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं। यानी आफ्टर कंप्लीट द कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से ये कोर्स इन पदों पे आप जा सकते हैं। इसमें से डियर स्टूडेंट दो चीज़ें मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट हेल्थ सेफ्टी मैनेजर नहीं बन सकते हैं बगैर एक्सपीरियंस के। हाँ, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट जरूर मिलेगा, लाइक आपको उसमें टेक्नीशियन का पोस्ट मिल सकता है, परमिट होल्डर का हो सकता है, असिस्टेंट का हो सकता है, सेफ्टी ऑफिसर असिस्टेंट का आपको जॉब मिलेगा। यानी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर अगर हम जाते हैं जॉब के लिए जाते हैं तो हम कैसे काम करेंगे। भाई इंडस्ट्री के बारे में तो हमें मालूम नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट नॉलेज है और हम एक एज ए फ्रेशर कैंडिडेट है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी कोई नया स्टूडेंट या एक फ्रेशर कैंडिडेट पास आउट करने के बाद अपनी एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन पूरा करने के बाद जॉब के लिए जाता है, तो कभी भी उसे डायरेक्ट काम, कोई इस तरह का कार्य नहीं दिया जाता है जिसके लिए वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आए। और हमेशा अगर वह काम मिलता भी है, उसे किस पोस्ट पे रखा जाता है, पोस्ट तो वही होगा, लेकिन किसी न किसी सीनियर के अंडर में उसे रखा जाता है ताकि वह धीरे धीरे उस बात को जान सके और सीख सके। तो यह टेंशन बिल्कुल निकाल दीजिए कि दिमाग में कि हम जाएंगे और डायरेक्ट हमको मैनेजर बना दिया जाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सुपरवाइजर बन जाएंगे, एडवाइजर बन जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब आप कुछ दिनों का काम करेंगे तब जाकर के ये पोस्ट आपको मिल पाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे इन पोस्टों पे जाने की आपकी पॉसिबिलिटीज और बढ़ती जाती है। पहले कोशिश करिए, अगर पास आउट आप कर लेते हैं तो कोशिश करिए कि हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का जो भी पोस्ट मिलता है आपको शुरुआती इनिशियल वे में, उसको आप जरूर करिए। तो आपने देखा कि ये हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की ये कुछ पोस्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो आप जैसे जैसे जानेंगे और ड्यूटी करेंगे, जॉब में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आप जानते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसे कौन कर सकता है, कोर्स एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए या सेफ्टी ऑफिसर की मैं बात करूँ, स्पेशली HSC ऑफिसर की, तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वह आपकी होती है 10+2, यानी इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपको पूरा कर लेना जरूरी है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये डिप्लोमा लेवल की बात कर रहा हूँ, जो हम कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो 10+2 अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 पास किया हो।
आप कॉमर्स से पास किए हों, साइंस से पास किए हों, हिंदी से पास किए हों, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इंस्ट्रक्शन कुछ जगहों पे तो आपको रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी, उर्दू, अरबी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो भी राइटिंग होती है, जो पेपर राइटिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, जो कुछ भी होता है, ये सब जो है आपको इंग्लिश में ही करना होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश पे धीरे धीरे अपनी पकड़ जरूर बनाएं अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर में बनना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे का जो सफ़र होगा वह सफ़र जो कम्युनिकेट करने का जो माध्यम बनेगा वह आपका इंग्लिश बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स ट्रेनिंग के बारे में। कोर्स ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यह कोर्स जो है शुरुआत में ये छोटे कोर्स भी हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी हैं, कम समय के कोर्स भी होते हैं। आपके जो हैं 3 डेज के कोर्स होते हैं, 10 डेज के कोर्स होते हैं, 15 डेज के कोर्स होते हैं, 1 मंथ के कोर्स होते हैं, 3 मंथ। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब जब कुछ ऐसे नॉर्म्स आते हैं, कुछ ऐसा अपडेट आता है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जब समझ गई तो उसने एक अपडेट जारी किया 2019 में कि अब जब भी कोई भी ऑफिसर ग्रेड का, यानी स्पेशली अगर बात किया जाए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का, बात किया जाए फायर सेफ्टी ऑफिसर का, तो इसमें उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि अगर आपने कम से कम डिप्लोमेट है, यानी डिप्लोमा है आपके पास, यानी 12 मंथ आपने रेगुलर ट्रेनिंग किया हुआ है, इस पे वर्क किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, तभी जाकर के हम आपको जॉब के लिए रख पाएंगे। ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये गवर्नमेंट ने जो चीज़ें रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप इससे कम समय की भी कोर्स करके आप जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ मायने रखता है कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको नॉलेज क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो ये कोर्स अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो है कोशिश ये करिए कि कम से कम अगर कोर्स करना हो तो डिप्लोमा करिए, इसके ऊपर का जो भी कोर्स करना हो आप कर सकते हैं। बेशक ये कोर्स थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलती है। 3 मंथ की वर्कशॉप ट्रेनिंग जो होती है कंपलसरी आपकी होनी चाहिए। अगर आपने 3 मंथ का वर्कशॉप ट्रेनिंग नहीं किया तो फिर आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में आपको सपोर्टिंग लैंग्वेज मिल जाते हैं, केवल सपोर्ट करने के लिए, आपको समझने के लिए ये लैंग्वेज मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लैंग्वेज है रिटेन का, कम्युनिकेट का, वो आपका इंग्लिश ही होगा। कोर्स आपको ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड दोनों में ही मिलेंगे। आप अगर ऑनलाइन में करते हैं तो आप कहीं से भी रहकर इस कोर्स को कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अगर करते हैं तो आपको कैंपस में जाना होगा, वहाँ जाकर के आपको पढ़ाई करना होगा। जैसे ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं फिर आपको एक फाइनल एग्ज़ाम होता है और फाइनल एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। डियर स्टूडेंट, और भी कुछ अहम बातें हैं जिसको हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि अब ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी है, तमाम तरह की बातें। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम क्या करें, तो कहाँ से करें, इस कोर्स को कहाँ से करें जहाँ से हमको बेनिफिट मिले, हमें फ़ायदा मिले। डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान दें तो हम उन बातों को समझ पाएंगे। अगर हम बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, स्पेशली सेफ्टी इंस्टीट्यूट की इन इंडिया में, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता है, जिसका वेबसाइट दिया गया है sst4u.com। यहाँ पे जाकर के आप सारी डिटेल देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम क्यों एसएसटी इंस्टीट्यूट को में ही जाएं, क्या हम और इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ाई नहीं कर सकते और कॉलेज में नहीं जाके कर सकते? तो जवाब होगा डियर स्टूडेंट, आप कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपको काम करना है उस काम में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना है। सबसे पहली बात, क्या वहाँ पे इंटरनेशनल सिलेबस फॉलो होता है? क्या वहाँ की ट्रेनिंग क्वालिटी बेहतर है? क्या अपडेटेड कोर्स मटेरियल हैं? क्या प्रॉपर जॉब गारंटी आपके पास मिलती है, गाइडेंस मिलती है? इसके साथ साथ क्या वहाँ पे जो आपकी फीस लगती है, कोर्स फीस लगती है, वो आपके बजट में है या नहीं है? इन सबको अगर देखने के बाद से अगर देखा जाए, एक एनालिसिस किया जाए, तो उस दौर में एसएसटी इंस्टीट्यूट एक नंबर पे यानी बेस्ट साबित हुआ है। जिसके रीजन है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहली बात कि जॉब की बात तो वो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी इस ट्रेनिंग क्वालिटी अगर बेहतर है तो आपको जॉब मिलने में कहीं परेशानी नहीं रहेगी। 1997 से अगर रिकॉर्ड देखा जाए, अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है और वह भी बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं अपने दम पे जाकर के इंटरव्यू देते हैं और नौकरी ले लेते हैं। इंटरनेशनल सिलेबस होने के कारण आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, पूरी दुनिया में आप जाके काम कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपका जो नॉर्म्स होता है, आपका जो स्टैंडर्ड और सिलेबस होता है, वह ILO बेस होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं।
इस वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टडी मटेरियल आपको बहुत ही बेहतरीन मिलता है और हर समय पे अपडेट होता रहता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है आपकी एसएसटी इंस्टीट्यूट की। तो डियर स्टूडेंट, एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे आप जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से 10 कदम की दूरी पे है और बस स्टैंड से भी आपको बहुत नज़दीक है। बहुत इजी वे में आप जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है, रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी बात हम बात करें कि ये तो हो गया ट्रेनिंग की बात या कोर्स की बात। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जॉब अगर हमें मिलता है तो क्या मिनिमम सैलरी हमें कितना मिल सकता है, मैक्सिमम सैलरी हमें क्या मिल सकता है, और इंडिया में और गल्फ में। तो हम एक नज़र देखेंगे। ये आंकड़े आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल पे दिख रहा है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 25,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक INR इंडियन करेंसी आपको मिल जाता है। अगर हम गल्फ की बात करें, इन गल्फ की बात करें तो 45,000 रुपीज़ से लेकर 75,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी आपको ऑफर हो सकता है। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी सैलरी है ये प्राइवेट सेक्टर की सैलरी है और कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। अगर एक नॉर्मल कंपनी में है या फिर एक न्यू कंपनी में है तो हो सकता है कि यह सैलरी कम हो जाए, लेकिन अगर यही MNC में है तो जो हो सकता है कि जो सैलरी यहाँ पे बताया गया इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको मिले। मल्टीनेशनल जो भी कंपनियां हैं, जो भी कई देशों में काम करती हैं, उन कंपनियों में आपको सैलरी बेहतर मिलता है। अब बारी है सिलेक्शन का। सिलेक्शन किस आधार पे होता है? तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन इसका जो होता है वह इंटरव्यू बेस होता है। आपको इंटरव्यू पास करना होगा, ये आपका कंपलसरी है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी क्लाइंट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, कोई समझौता नहीं कर सकता है। इसमें ना तो आपका जुगाड़ काम करेगा और ना तो आपका कोई सिफारिश काम करेगी। यहाँ जो कुछ भी काम करेगा आपका नॉलेज काम करेगा, आपका बेहतर होना ही काम करेगा। तो बेहतर यही होगा कि अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश हमेशा जारी रहे। जॉब इंटरव्यू का मोड क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जब सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे 3 ऑप्शन हमें ज़रूर मिल जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपको ड्यूटी कहाँ करना है, आपको कहाँ के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, इंडिया के लिए किया जा रहा है, गल्फ के लिए किया जा रहा है या किस कंपनी में, वहाँ पे कितने रीजन के लोग हैं। तो जैसा कि देखा गया कि हर जगह हर प्रोजेक्ट में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जानने वाले लोग रहते हैं। तो अगर आपको हिंदी भी आती है, उर्दू, इंग्लिश, इसमें से जो भी रीजनल लैंग्वेज आपका हो उसमें इंटरव्यू आपका हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू बस ये माध्यम है, एक जरिया है जानने के लिए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। और रहा सवाल जो हमारा पहले भी मैंने बताया, बाय डिफॉल्ट इसका जो भाषा होगा वह इंग्लिश ही होगा। जितनी भी जॉब सैलरी की बात की गई है वो सब जॉब सैलरी आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी नहीं है, वह कुछ अलग डिफर करता है। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि ये तमाम बातें एक जो है